सभी एकत्रित हैं। माता का आशीर्वाद ही है जो हमें बार बार बुलाती है। वैसे मुझे लगता है 7-8 बार हम आ चुके हैं किसी न किसी कार्यक्रम में। तो निश्चित रूप से माता का आशीर्वाद ही है, वह हमें यहाँ बार बार बुलाती है। साथ ही यहाँ के जितने भी ग्रामीण हैं, पंचायत के लोग हैं, उनका भी भरपूर समर्थन मिल रहा है हमें। और हम आशा करते हैं जिस मिशन के लिए हमने अपने पद का भी परित्याग किया, 7 साल नौकरी शेष रहते हुए, उस मिशन में आप सभी जुड़े। लक्ष्य इतना आसान भी नहीं है, रास्ते भी दुर्गम हैं, और जब लक्ष्य मुश्किल होगा तो संघर्ष कुछ ज्यादा ही करना पड़ेगा। और इस संघर्ष में बैद्यनाथ मेहता अकेला कुछ नहीं कर सकता। ताली हो जाए जोरदार एक बार। बैद्यनाथ मेहता को जो ताकत मिलती है आप ही सबों से मिलती है। विशेष करके नौजवान युवा साथियों का जो समर्थन हमें पिछले 1 साल से मिल रहा है, बायसी पंचायत के भी युवा साथी अभिभावकगण, उनका भरपूर समर्थन सहयोग है। यही कारण है तो आज बैद्यनाथ मेहता की चर्चा पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उस तौर पर तो होती ही है, व्यक्तिगत रूप से भी बैद्यनाथ की चर्चा केवल सुपौल लोकसभा क्षेत्र के अंदर सीमित नहीं है। यह चर्चा पटना के राजनीतिक गलियारे में भी जोरदार होती है, प्रतिदिन होती है। और दिल्ली में जो बैठे हुए हैं बड़े पार्टी के शीर्ष के नेता, उनको भी पता है सुपौल में एक अलग तरह की आंधी आई हुई है, और वहां बैद्यनाथ मेहता के साथ लाखों समर्थक बन चुके हैं, और उस आंधी को अब कोई रोक नहीं सकता है। साथियों, बड़ा संशय होगा आपके मन में, जो राजनीतिक गतिविधियां 28 जनवरी को हुआ, लोगों के मन में संशय होगा अब क्या होगा, टिकट का क्या होगा। और ऐसे फोन कॉल्स हमको प्रतिदिन आते थे उस समय। उस 5-7 दिन में तो सैकड़ों कॉल, 1000 की संख्या होगी, इतने फोन कॉल आते थे जो बजना तो टिकट की भेला होगा, आप केना है तो हमने कहा घबराने की जरूरत नहीं। ये सब आंधी तूफान से सुपौल का आदमी घबराता है क्या? नहीं घबराता है। छोटा मोटा चीज है, हवा बहा निकल गया, इससे घबराने की जरूरत नहीं। हम लोगों ने जो ताकत अपनी दिखा दी है सुपौल की धरती पर, कोई पार्टी नहीं है जो बैद्यनाथ मेहता को इग्नोर कर सकता है, उसको नकार। हर एक पार्टी को बैद्यनाथ मेहता का इग्नोर करना महंगा पड़ सकता है। जी जी जी। और ये बैद्यनाथ मेहता की ताकत नहीं है, बैद्यनाथ मेहता के साथ जो लाखों समर्थक हैं, लाखों अभिभावक युवा साथी हैं, उनकी ताकत है। किसी भी तरह की संशय ना करें। अब तो अपनी सरकार भी है यहाँ, हम लोग सरकार के अंग भी हैं। निश्चित रूप से अब जो होगा पहले से अच्छा ही होगा। और जहां तक टिकट की बात है, तो हमारी पार्टी भी जब गई थी वहां एनडीए में शामिल हुई थी, तो ऐसे नहीं चली गई थी शामिल हो गए, कुछ न कुछ बात जरूर हुई थी। और जब बात हुई थी उसमें सुपौल की भी बात हुई थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरे साथी आए, स्वागत है उनका, जदयू साथ आए, नीतीश कुमार जी साथ आए, उनका भी स्वागत है। उनको भी उनका हक मिलेगा जितना मिलना चाहिए।
लेकिन हमारी पार्टी सबसे पहले वहां गई एनडीए में मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए। तो मोदी जी के दूत ने दोबारा कन्फर्म किया, बार बार आकर के आप देखते होंगे हमारे पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, आप घबराइए मत, आपसे जो बात हुई है वह